Hello, my shimmering stars. Today I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of Physics Wala. Students, I welcome you all to your 12th Board Booster Batch. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आई होप सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितना पढ़ा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अब बारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने की, यानी कि ऐसा पोर्शन स्टार्ट करने की जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं. अब डरते क्यों हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस का जब नाम आता है तो दिमाग में यही घूमता है भी याद कैसे करेंगे, कैसे समझे और कितना समझे. क्या लिख लिख के याद करना पड़ेगा या रिएक्शंस को रट्टा लगाना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जल्दी से हो जाए और फुल मार्क्स भी आ जाए? तो इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेटा आपको ये लेक्चर के अंदर मिल जाएगा. साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है ना. तो ये जो डर है वो खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हम इसे खत्म करेंगे. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ 99.9% स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, मैम हमने अभी तक ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, 11th में भी नहीं पढ़ी है, 11th में एंड में आ रही थी और ड्यू टू सम रीजन हम नहीं कर पाए हैं. तो जो बच्चे नहीं भी कर पाए हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए. यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा. बेसिक यानी कि अगर ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता तो वहां से आपको करवाया जाएगा, ताकि किसी भी टॉपिक में 11th का कोई भी पोर्शन आता है तो वो आपको तकलीफ ना दे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन. पहली बात तो मैं बता दूं, आज का जो लेक्चर हमारा होगा स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 1 होगा और हम जिस चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर से हम प्रोसीड करेंगे. तो 12th बोर्ड बूस्टर में आपका स्वागत करती हूं मैं. ठीक है, माई सेल्फ शौर्या ग्रोवर. और स्टार्ट करने से पहले बेटा आपके लिए कुछ लाइन्स है, ध्यान से सुनिएगा. पानी है सफलता जो तुमको, पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो, तो खुद को तुम आजाद करो, आजाद करो उन ख्यालों से जो आगे ना तुम्हें बढ़ने देते, आजाद करो उन ख्यालों से जो आगे ना तुमको बढ़ने देते, जो कहीं बढ़ाते कदम हो तुम तो हर पल ही तुमको रोकते, तो हर पल ही तुमको रोकते. मत डरो विचार नया है जो, मत डरो विचार नया है जो, उसी विचार को अपनी बुनियाद करो, उसी विचार को अपनी बुनियाद करो. पानी है सफलता जो तुमको, पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो, तो खुद को तुम आजाद करो. तो ये मैंने क्यों बोला? ये मैंने इसलिए बोला कि जिस डर के अंदर आप बैठे हुए हो, जिस डर के पिंजरे के अंदर आपने अपने आप को बिठाया हुआ है ना, उस पिंजरे को अब तोड़ दो, खुद को उससे आजाद करो. भी मैं नहीं कर सकता, इतने कम समय में मैं कैसे कर पाऊंगा, इन सभी थॉट से बेटा खुद को आजाद कर दो, फ्री हो जाओ. बस ये सोचो जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है वो सब हम मैम बताएंगी, वैसे वैसे पढ़ते जाना है और उसे परफेक्ट पढ़ना है. ठीक है, इतना कंफ्यूजन अगर माइंड में लेकर के चलोगे तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. मैं आपको बता दूं, सिर्फ जो काम होता है वो यहाँ से होता है. अगर यहाँ से आपने सोच लिया अभी मुझसे नहीं होगा बेटा, तो सच में नहीं होगा. और मैं बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप करोगे ना आपको इससे प्यार हो जाएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. टाइम ज्यादा ना लगाते हुए मैं बताती हूँ आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे. ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स, आज के इस मतलब सेशन के अंदर हम मेजर जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी योर बैक टू बेसिक्स. अब ये मैंने जो बैक टू बेसिक्स लिया है मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ 11th का पहले से वो चैप्टर उठा लूं जो तुम्हें पूरा पूरा यहाँ चाहिए. नहीं, मैं टॉपिक टू टॉपिक 11th का आपका बैक टू बेसिक्स उठाऊंगी. जब भी कहीं पे आपको बैक टू बेसिक्स देखने को मिलता है इसका मतलब यहाँ पे मैम 11th का कुछ पोर्शन बताने जा रही है जो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है. एज पर रिक्वायरमेंट बेटा आपको जो जो टॉपिक जहां जहां चाहिए होगा 11th का या इवन 12th का पिछली किसी टर्म से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी. रादर देन डूइंग फर्स्ट एवरीथिंग ऑफ बेसिक्स, आई विल बी डूइंग टॉपिक टू टॉपिक वाइज. समझ गए कहानी? तो पहले मैं आपको क्लास 11th का कुछ ऐसा बेसिक बताऊंगी जो आपको थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले.
ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का। भी इनका मतलब क्या होता है भाई, क्या होते हैं हेलोएल्केन्स, क्या होते हैं हेलोएरीन्स, इज इट हेलोएल्केन्स, इज इट हेलोएरीन्स, नहीं। तो क्या है एग्जैक्टली ये हेलो, हेलो HALO है यहाँ पे, पहली बात तो HELLO नहीं है, बट आई लेट यू नो, है ना। फिर इसके बाद करेंगे क्लासिफिकेशन, है ना। देखो मैं मजाक मस्ती करती रहूंगी ताकि तुम लोगों का डर भी जो है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन करेंगे हम हेलोएल्केन्स का डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी भी, अगर आप नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने प्रेजेंट है उस बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, या डिग्री के बेसिस पे कैसे करते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे करते हैं, तो वो सब पोर्शन स्टूडेंट्स आपका इस टॉपिक के अंदर कवर होगा। इसके बाद जो हम सेगमेंट आज की क्लास के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी योर नॉमेनक्लेचर। अब इस नॉमेनक्लेचर को करने के लिए भी आपको 11th के कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखा गया है बेसिक्स टू हेलोएल्केन्स एंड हेलोएल्कीन्स नॉमेनक्लेचर। पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स का। आई होप सो दिस इज फाइन। एक और चीज मैं आपको बता दूं, नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सेगमेंट है जो मेजरली मैं इस लेक्चर में कवर कर दूंगी, ताकि अगला चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर है, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें भी जो नॉमेनक्लेचर होगा बेटा वो इसी सेशन के थ्रू ही आपको हेल्प हो जाएगी और वहां आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। स्टार्ट करें, वेरी गुड, ओके। तो सबसे पहली बात तो हमारी जर्नी का क्या फ्लो रहने वाला है, फ्लो ऑफ आवर जर्नी स्टैंड्स फॉर भी किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको चीज ऑलरेडी क्लियर कर दी है। तो हम सबसे पहले बेसिक्स उठाएंगे, टॉपिक वाइज उठाएंगे बेसिक जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसके बाद मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी, ठीक है। बेसिक बताने के बाद उस टॉपिक में वो जहां रिक्वायर्ड है वो टॉपिक करवाऊंगी। टॉपिक में बेस्ड आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, दैट आई लेट यू नो। क्वेश्चंस यहां पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रैक्टिस जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। मैं आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ, मैं आपको स्टूडेंट्स NCERT एग्जाम्पलर करवाऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस का फ्लो बता रही हूँ। NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। NCERT के आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस NCERT के आपको जो आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, जो एग्जाम्पल बेटा अंदर दिए होते हैं, इसमें भी कई बच्चों को दिक्कत होती है। एग्जाम्पल के क्वेश्चंस अलग है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अलग है। एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व करके दिए हैं, इन टेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल के बाद दिए, तुम खुद से ट्राई करो। तो ये चीजें मैं करवाऊंगी। After that, important NCERT बैक क्वेश्चंस, ठीक है भैया। बैक एक्सरसाइज लिख लीजिए, दैट इज अ मच बेटर वे। इंपॉर्टेंट NCERT की बैक एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स में बात करती हूँ, तो NCERT एग्जाम्पलर, इन टेक्स्ट NCERT एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर बुक अलग है तो उसके क्वेश्चंस आएंगे, खरीदने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन इनफ। फिर आपके आएंगे कुछ PYQs, ठीक है, जो CBSE बोर्ड रिलेटेड होंगे। उसके बाद लास्ट में आएंगे आपके पास मिसलेनियस PYQs। अब मिसलेनियस PYQs क्या है, सभी बोर्ड्स के क्वेश्चंस को मैं कवर कर रही हूँ। रीजन क्या है सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन को कवर करने का, भी बच्चों को चीजें समझ आ जाती हैं पर वो लिख नहीं पाते हैं, लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो जितने ज्यादा मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाना